महुआ मोइत्रा इन दिनों बहुत गुस्से में हैं। वैसे तो दोस्तों हर समय होती है, यकीन ना हो तो आपको कुछ दिखाता हूं मैं। वो देखिए एक छोटी सी झलक पहले कि कैसे इन दिनों गुस्से में है, जरा देखिए ना। Just how dear was he? What are you talking shit for? देख रहे हैं ना। लेकिन बात गुस्से की हो तो कोई बात नहीं, वो तो संसद के भीतर एक सांसद के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर चुकी हैं। जी हां, आपत्तिजनक भाषा का एक छोटी सी झलक देख लीजिए। A person who has to fulfill these, and if you consider this after 10 years also, there are lot of this. और उसके बाद महुआ मोइत्रा बड़ी बेशर्मी के साथ उसे जस्टिफाई भी करती हैं कि इसमें गलत क्या है। आप देखिए ना किस तरीके से कह रही हैं। What is the gali? What is the gali? The word haram, as far as I understand, the word haram means something which is sinful, something which is forbidden. And the word harami, the literal translation of it is a sinner. That's what it means. देख रहे हैं ना, महुआ कुछ भी कर सकती है। और इतना ही नहीं, मैं आपको एक और बयान दिखाता हूं। महुआ ने एक सांसद के लिए, जी हां सांसद के लिए, झारखंडी पिटबुल शब्द का इस्तेमाल किया। आप सोचिए कैसा शब्द है, और झारखंडी को गाली की तरह इस्तेमाल करती हैं। ये बयान भी आज सुनना चाहिए। They've picked the wrong person to bully. They really have, and I want to show all the millions of Indians out there who look to me and who look to the few of us who are fighting the good fight that nothing will bow us down. I have entered this. I've given up everything in my life to sit here, and some little Jharkhandi pitbull and some acrimonious ex-personal relationship is not going to be the end of me. और महुआ मोइत्रा यही नहीं रुकती है दोस्तों। सनातन धर्म के लिए आराध्य और बंगाल के लिए विशेष आस्था की केंद्र मां काली को लेकर भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। ये बयान भी सुनिए। So I think one's version of Kali, or Kali to me is a meat-eating, alcohol accepting goddess. To me, that is a version. लेकिन महुआ मोइत्रा की कहानी बड़ी विशेष है। संसद के भीतर राहुल गांधी ने एक महिला मंत्री को फ्लाइंग किस दिया था। सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, और ये विजुअल तो सबके सामने है ना दोस्तों। बाद में तो आ गया कि उन्होंने अंदर में किया क्या, जो आरोप महिला सांसद ने, मंत्री ने, स्मृति ईरानी ने और तमाम भाजपा के सांसदों ने कहा, उसे पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन राहुल पर सवाल उठाने वाली महिला सांसदों को भी महुआ मोइत्रा ने नौटंकी बता दिया। देख लीजिए। और संसद में किसी ने फ्लाइंग किस दे दिया, उससे तो बस नौटंकी शुरू हो गई। अब सवाल यह है दोस्तों कि जब महुआ मोइत्रा से एक गंभीर मामले में संसद की एथिक्स कमेटी ने पूछताछ शुरू की, तो खुद महुआ मोइत्रा ने क्या किया देख लीजिए। अभी दूसरे को नौटंकी बता रही थी ना, खुद क्या कर रही है आज इसको देखना जरूरी है। देख लीजिए, एक छोटी सी झलक दिखा रहा हूं। देख रहे हैं ना। तो आज मैं महुआ की इसी जो आदत है ना, बर्ताव है, जिस तरीके से वो बिहेव कर रही हैं, उसी को डिकोड कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। महुआ मोइत्रा खूब भड़की हुई थी, सिर्फ इसलिए कि एथिक्स कमेटी ने उनसे सवाल पूछ लिए। उनसे क्या सवाल पूछा, ये नहीं पूछा, ये तो अलग चीज है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इतनी भड़की हुई थी कि जब वहां से निकली तो एकदम गुस्से से भरी हुई थी। एक छोटी सी तस्वीर आपको वीडियो दिखाता हूं, आप देखिए। देख रहे हैं ना। और सिर्फ महुआ ही नहीं, बल्कि बीएसपी सांसद दानिश अली, जिनके घर जाकर राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान लगाई थी, वो भी महुआ को लेकर भड़के हुए थे गजब तरीके से। वो भी देखिए आप। सर वॉकआउट इसलिए कहती, रात में किससे बात करते, क्या बात करते, ये चीज में मुझे। अब आपके मन में सवाल उठेगा दोस्तों कि महुआ ऐसे क्यों भड़की हुई है।
भाई पहले तो चल रहा था कि वो आएंगी नहीं आएंगी, एथिक्स कमेटी ने बुलाया, फिर उसे कहा कि 2 नवंबर को ही आना है, फिर बाहर निकली तो ये क्या हो गया। तो दरअसल महुआ मोइत्रा ने दोस्तों आरोप लगाया कि उससे गंदे सवाल पूछे गए, उनसे मतलब अनएथिकल सवाल पूछे गए और एथिक्स कमेटी के अंदर पूछे गए। अब ये तो वाकई में अगर एक महिला अगर कहेंगी तो सुनकर थोड़ा सा लगता है कि भाई देखिए आपको वहां तो कुछ तो एक मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठा, मैंने पढ़ने की कोशिश की और फिर मैं नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट दिखाता हूं, मैंने भी पढ़ा कि आखिर उनसे कौन से सवाल पूछे गए। तो नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट से पढ़कर आपको बताता हूं एथिक्स कमेटी में महुआ से पूछे गए सवाल और सूत्रों के हवाले से देखिए 2023 में आपने हीरा नंदानी से कितनी बार संपर्क किया, आप कितनी बार दुबई गए, दुबई के किस होटल में आप रुकी। विपक्षी सांसदों का भी एक दावा जो करके चलाया इन्होंने कि कमेटी ने दर्शन हीरा नंदानी के साथ उनके रिश्तों को लेकर सवाल पूछा। अब आप सोचिए कि जब हीरा नंदानी एक बड़े उद्योगपति, उन्होंने खुद हलफनामा देकर अपनी बात कही और गंभीर आरोप लगाए हैं, तो ये सवाल तो पूछना पड़ेगा ना। और मैं एक वीडियो देख रहा था दोस्तों, उसमें क्या था कि ये बोल रही हैं भाई अब दोस्त है तो फैमिली रिलेशन है, लेकिन उसमें बड़ा अच्छा निशिकांत दुबे ने बताया, मैंने कहीं देखा था, जिसमें वो बता रहे हैं कि महुआ मोइत्रा और हीरा नंदानी का संबंध ऐसा नहीं है कि कोई बचपन से है, नहीं। हीरा नंदानी की मुलाकात जब ये विधायक थी और बंगाल में इंडस्ट्रियलिस्ट को लेकर कोई कार्यक्रम हो रहा था वहां पर हुई थी। तो आप किस हैसियत से मिली थी? आप चूंकि एक लॉ मेकर हैं इसलिए तो मुलाकात हुई थी ना, तो कोई बचपन का संबंध तो है नहीं। तो सवाल ये है कि जब ये चीजें होंगी, गंभीर आरोप लगेंगे, तो आपसे सवाल तो पूछा जाएगा ना। अब इसमें भी आपने महिला वाला एंगल डाल दिया। अब देखिए इसी बात पर वो सीधे चेयरमैन पर भड़क गई और ऐसी बातें कि आप सुन नहीं सकते, सोच नहीं सकते कि संसद के भीतर हो क्या रहा है। आपको उनका बयान सुनाता हूं। This was the most unethical, derogatory, demeaning, humiliating behavior meted out to me by the chairperson of an ethics committee. The chairperson was reading out from a script that had been handed to him. देख रहे हैं ना महुआ कैसे तिलमिलाई हुई है। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि महुआ ने आचार समिति के अध्यक्ष विनोद सोनकर, और विनोद सोनकर बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, दलित जाति से आते हैं, जो निचली जाति होती है ना उनसे आते हैं और वहां से उठकर यहां तक पहुंचे हैं। सच्चाई यही है दोस्तों कि उनको अपमानित करने का प्रयास किया गया, जो एक दलित जाति से होते हैं। अभी झारखंडी वाला आपको सुनाया, ये दलित जाति से इसलिए इनको अपमानित किया गया, अपशब्द कहे गए। और इसीलिए एथिक्स कमेटी की बात सुनना भी जरूरी है कि आखिर महुआ ने उस मीटिंग में किया क्या। और विनोद सोनकर जी की बात आप सुनिए। जो महुआ मोइत्रा के द्वारा जो अनैतिक आचरण का किया गया है, जो उनके ऊपर अनैतिक आचरण का आरोप है, उसकी विस्तृत तो गहन जांच करना। महुआ मोइत्रा के द्वारा उसमें सहयोग करने के बजाय क्रोध से क्रोधित होके कमेटी के ऊपर, कमेटी के चेयरमैन के ऊपर शब्दों का प्रयोग करते हुए, और साथ ही साथ जो विपक्ष के जो ये लोग थे, दानिश अली हो, दूसरे जो बाकी सदस्य हैं, गिरधारी यादव और बाकी लोग, रेड्डी, इन सब लोगों ने बहुत ही क्रोध में और बहुत ही अनएथिकल बात करते हुए कमेटी पे आरोप लगाने का प्रयास किया। और जो उनसे उनके ऊपर कंप्लेन है हीरा नंदानी जी का, जो उसके सवाल थे, उस सवाल से बचने के लिए उन्होंने इस पूरे विषय को वॉकआउट करने का काम किया। देख रहे हैं ना कितनी गंभीर बातें हैं और कितना गंभीर आरोप है, सिर्फ बचने के लिए। एक और पहलू देखने को मिला जिसमें महुआ ने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि उसका शब्दों से वस्त्र हरण हुआ है। वस्त्र हरण, अभी इंट्रो में आपको बहुत सारी चीज इसीलिए सुनाया था, कितनी गालियों को भी जस्टिफाई करना मां काली को लेकर, ये कह रही है वस्त्र हरण हुआ है। लेकिन चूंकि एक महिला सांसद है तो बात को समझना जरूरी है। लेकिन एथिक्स कमेटी के चेयरमैन ने साफ कह दिया दोस्तों कि सिर्फ सवालों से बचने के लिए ऐसा किया जा रहा है।
और इसीलिए ये बयान बड़ा महत्वपूर्ण है कि क्यों चिल्ला रहे हैं। महुआ मोइत्रा का व्यक्तिगत सवाल किया गया था कि वो कहाँ दुबई में कहाँ रहते थे, किसके साथ रहते थे, इस तरह का व्यक्तिगत सवाल किए गए थे। और दानिश अली कहते थे द्रौपदी का चीर हरण हुआ है। देखिए, वो केवल और केवल जो इससे संबंधित प्रश्न है, जो उन पे आरोप हैं, उससे संबंधित सवाल से बचने के लिए इस तरह का रणगाड़। देख रहे ना, इसे पढ़कर मुझे देखकर जब मैं रिसर्च कर रहा था 2 मुहावरे याद आते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, पहला, और दूसरा कि चोरी और सीना चोरी। और मुझे लगता है कि महुआ जो काम कर रही हैं वो राजदीप भी समझ गए। इनका एग्रेशन देख करके, जिस तरीके से ये बात करती हैं, मैंने पूरा इंटरव्यू देखा। राजदीप ने कल फिर एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया और उसे मैंने देखा और वो भी समझ गए। इसीलिए जब उन्होंने महुआ का इंटरव्यू किया तो एक सवाल पूछा, जानते हैं क्या, कि क्या आप ये समझती हैं कि एग्रेशन इज द बेस्ट डिफेंस? मतलब डिफेंस के लिए एग्रेशन सबसे बढ़िया डिफेंस है। जरा आप वो एक छोटा हिस्सा सुनिए। Where does this go from here, Mahua Moitra? You seem to have decided aggression is the best form of defense. देख रहे हैं ना, और ये बहुत टोका टाकी के बाद राजदीप ने पूछा था, लेकिन इसका जवाब देखिए। कैसे महुआ मोइत्रा राजदीप पर नाराज हो गई और कि ऐसा सवाल आपने पूछ लिया। आपने, मतलब फीलिंग कि आप कैसे पूछ सकते हैं, मैं नाराज हूं आपसे। मतलब आप aggression is not the that is a very incorrect statement for you to make, Rajdeep. I'm sorry, I didn't expect that from you, but since you made it, let me tell you. देख रहे हैं ना, इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि महुआ के लिए पूरी दुनिया, हर कोई खराब है। झारखंड के सांसद को अपशब्द बोल चुकी है, झारखंडी शब्द का अपमान कर चुकी हैं। एथिक्स कमेटी के चेयरमैन भी इनके लिए बुरे हैं, वो भी खराब है। एथिक्स कमेटी के सभी भाजपा सांसद बुरे हैं, सब बुरे हैं, किसी को भी नहीं छोड़ा, महिला सांसदों को भी नहीं। राजदीप सरदेसाई भी इनके लिए बुरे हैं और मोदी सरकार तो बुरा है ही। एक छोटा सा बयान, सब बुरा है, सुन लीजिए। This BJP government has taken every rule, every structure that we had in this country. लेकिन आगे की कहानी देखिए। आश्चर्य की बात तो यह है दोस्तों कि महुआ के लिए उनका पुराना आशिक भी बुरा हो चुका है। उसके बारे में क्या कुछ नहीं कहा इन्होंने। और महुआ मोइत्रा के लिए अब हीरानंदानी भी विश्वसनीय नहीं रहे, कोई उनसे कुछ भी बुलवा सकता है, ये भी आप देखिए। और तो और इनके वकील की तो कहानी ही जुदा है, जिसे कोर्ट के सवाल खड़ा करने पर खुद ही महुआ का साथ छोड़ना पड़ा। मतलब सब बुरे हैं, कोई अच्छा नहीं है। अब सवाल यह है कि अच्छा कौन है? महुआ मोइत्रा, जो खुद मान रही हैं कि उन्होंने अपना लॉगिन पासवर्ड दिया। I have already said I gave him my login ID and password, not now but in 2019 because I wanted someone in his office to type in the questions. जी हां, लॉगिन पासवर्ड दिया। ये तो जांच के बाद पता चलता है ना कि लॉगिन पासवर्ड दिया या नहीं दिया। ये खुद मान रही हैं। और खुद कब माना आप सोचिए? तब नहीं माना जब इन पे आरोप लगा था, इन्होंने तब माना जब खुद हीरानंदानी ने एफिडेविट दायर किया। खुद उन्होंने आगे आकर उन्होंने कहा, तब माना। आप इस बात को याद रखिए। और ये मैडम खुद मान रही हैं कि हीरानंदानी ने उनके घर का रेनोवेशन कराया, उसकी कार का इस्तेमाल किया, उनकी कार का। He says he gave me support on renovation of my house. I said the support is architectural drawings which CPWD executed, no cash exchanged hands. The third thing he says was travel expenses. I told him, I clarified that by saying it is a car and driver when I traveled to Bombay and when I went to Dubai. आप सोचिए, विदेशों में जो यात्रा है वो भी मैं आपको दिखा चुका हूं। और ये भी महुआ मोइत्रा ने तब नहीं माना, शुरू में नहीं माना, शुरू में तो झुठलाती रही, बाद में माना जब हीरानंदानी ने ये बयान जारी किया। और ये भी बताया महुआ मोइत्रा ने कि उसने हीरानंदानी से महंगे गिफ्ट लिए। और ये सारी चीजें दोस्तों तब कहीं जब वो फंस चुकी हैं। अब जरा सोचिए, या तो महुआ मोइत्रा पूरी दुनिया को बेवकूफ समझ रही हैं या फिर खुद को कुछ ज्यादा ही होशियार। और इसीलिए मां काली के बारे में अपशब्दों को बोलने वाली महुआ को अब भगवान की
याद आ रही है भगवान की याद। क्या ट्वीट किया है देखिए। भारतीय संस्कृति सभ्यता इनकी दुहाई देती है, लेकिन कहाँ चक्कर में। आप देखिए ना, माँ काली के ऊपर तो बयान सुना चुका हूँ। लिखती हैं, और ये बड़ी प्रसिद्ध कविता है, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से, स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वे क्या लाज बचाएंगे, सुनो द्रौपदी वस्त्र शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। सुनकर तो बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों, लेकिन महुआ मोइत्रा से कोई ये भी तो पूछे जाकर कि बंगाल में महिलाओं के साथ कितना क्या कुछ हुआ, कैसी कैसी खबरें आई। 3-4 महिलाओं को तो मैंने भी देखा, आपको भी याद होगा कि भाजपा की सदस्यता ले ली तो उसे कैसे जमीन नाक चिपका करके एकदम से माफी मांगते हुए जाना पड़ा था, प्रायश्चित कह दिया था। कितनी सारी घटनाएं कभी महुआ मोइत्रा को याद आई, और खुद महुआ मोइत्रा संसद के भीतर बाहर किस तरीके से बयान दे चुकी हैं, क्या कुछ किया है। और इसीलिए ये कहना मुश्किल नहीं है कि महुआ का बचना अब नामुमकिन है, क्योंकि उन्होंने बड़ा गलत काम किया और ये बात समझ में आ रही है। और इसीलिए एथिक्स कमेटी के चेयरमैन ने दोस्तों साफ कर दिया है कि ये सब कुछ सवालों से बचने के बहाने हैं, और इसीलिए इस पर विचार भी किया जाएगा। बयान सुन लीजिए। आगे की कार्रवाई क्या करेंगे? आगे की कार्रवाई क्या होगी? आगे अब कमेटी बैठेगी, उसमें चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों, आज के समय में एक लेमैन की भाषा में कहूं तो भारत के संसदीय लोकतंत्र में जिस प्रकार पैसे लेकर सवाल पूछने के लिए कई मामले आए और कई सांसदों की सदस्यता जा चुकी है, ऐसे में हमारे लिए समझ पाना बड़ा आसान है कि एक सांसद होने के नाते महुआ पर जो आरोप लगे हैं वो एक बड़ा अपराध है। लेकिन मजेदार बात तो यह है कि महुआ उसे भी अभिजात्य मानसिकता के तौर पर प्रस्तुत कर रही हैं, और यही महुआ के चाल चरित्र से देखने को मिल रहा है। वो एग्रेसिव है, वो कहीं भी इस मानसिकता में नहीं है कि उन्होंने कोई भी गलत काम किया है। वो सारे गिफ्ट लेना स्वीकार करती हैं, संसद की वेबसाइट का पासवर्ड लॉगिन देने की बात स्वीकार करती है, वो सब कुछ स्वीकार करती हैं, लाखों का पर्स, लाखों की सैंडल और तमाम चीजें। लेकिन उनके मन में जरा सी भी ये बात नहीं है कि उन्होंने कहीं कोई गलत काम किया है। तो इसीलिए जांच तो होनी चाहिए ना। अब जांच को ही आप भटका दें तो इसका मतलब आप तो समझिए कि एक मुहावरा है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो कुल मिलाकर दोस्तों, महुआ को लेकर जो भी चीजें आई, मैंने प्रयास किया कि उनकी सारी चीजों को एक जगह समेट कर आपके सामने रखा जाए। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। आप पहले की तरह दोस्तों मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए। आपके विचार, मैं जिस तरीके से कहानियों को प्रस्तुत करता हूं, आप कैसे लेते हैं मैं देखता ज़रूर हूं। तो आप पूरी कहानी अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।